स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास 8G। आज हम देखेंगे आपका अभ्यास 8G। हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमकाएं। तो 8G में अभी तक की जितनी सरसमका देखें हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आज जो देखेंगे हम लोग तीसरी सरसमका देखेंगे। तीसरी सरसमका क्या होती है? देखिए, जितनी सरसमका है वो सब आपको याद रहना चाहिए। देखिए, तीनों सरसमका क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, पहली जो सरसमका थी वो आपकी थी a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। दूसरी सरसमका थी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। यही दो था ना, पीछे वाले जो अभ्यास हमने पढ़ा है उसमें दो, ये पहला हो गया, इसके बाद ये दूसरा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए तीसरी सरसमका प्रयोग होगी, जिसका होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है a² - b² होता है। ठीक ना, समझ में आया? ये होती है तीसरी सरसमका। तो आज हम इस तीसरी सरसमका की सहायता से ये पूरा जितना सवाल है आपका इस अभ्यास का, अभ्यास 8G, तीसरी सरसमका की सहायता से आज इसको हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा। वैसे ऐसा नहीं हो सकता समझ में ना आए, बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए। a इस तरीके से रहे, a + b और a - b। जैसे देखिए 2x + 3 और 2x - 3 इस तरीके से रहेगा, तो यही सरसमका प्रयोग होगी। ठीक है ना, तो चलिए आइए क्या करते हैं, आपका सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सरसमका a + b और एक ब्रैकेट में a - b बराबर a² - b² का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कौन सी सरसमका का प्रयोग करना है, यहीं लिख देते हैं। a + b और a - b का प्रयोग करके क्या कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर का है, कोई बात नहीं, अभी सरसमका हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे a + b a - b। पहले वाले में खूब डिटेल से समझाते हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन है आप आराम से लगा ले जाएंगे उसको। तो a + b a - b अगर कोई इस रूप का लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। ये आपकी क्या होती है, सरसमका होती है। क्या होती है? सरसमका, आइडेंटिटीज होती है। ठीक है ना, तो चलिए आइए क्या करते हैं, देखते हैं। a के स्थान पे 5 लिखा है, b के स्थान पे x लिखा है। ऐसे ही a के स्थान पे 5 और b के स्थान पे x लिखा है। एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसका क्या होता है, a² - b²। तो क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ऐसा जब लिखा है तो ये a के स्थान पे, ये b के स्थान पे, ये a और ये b, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² मतलब 5 का स्क्वायर - b² मतलब x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता 25 - x²। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। गुणनफल जो कह रहा है तो यही गुणनफल हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, पहला हो गया, अब देखते हैं दूसरा वाला। चलिए, दूसरा वाला a के स्थान पे ये, b के स्थान पे ये, ठीक, a² हो जाएगा - b², तो b², तो a के स्थान पे y है तो हो जाएगा y का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर को y² ही लिखेंगे, 4 × 4 = 16 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब देखते हैं क्या तीसरा वाला क्वेश्चन। देखिए, a के स्थान पे 2 लिखा है, 2x, और b के स्थान पे 3 लिखा है। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, a² - b²। a² मतलब 2x का स्क्वायर - b² मतलब 3 का स्क्वायर। अब जब 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही होगा। ठीक है ना, -3 × 3 = 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, गुणनफल हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। चौथा वाला देखते हैं। देखिए, चौथा भी a के स्थान पे 3x, b के स्थान पे 4y, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर - 4y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और x² - 4y का 4 × 4 = 16 y²। ये आपका चौथा भी हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन 4 तक का हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सरसमका का प्रयोग कर 4x + 2y 4x - 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x = 2 y = 1। क्वेश्चन वहाँ ऊपर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना सरसमका की सहायता से। सरसमका क्या जानते हैं हम लोग, a + b एक ब्रैकेट में a - b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए लिखते हैं सेम ऐसे ही, एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। देखिए है, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर
माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान निकालते हैं, 4 चौके 16x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4y स्क्वायर। आंसर तो ये निकल गया ना। लेकिन अब उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x बराबर 2 y बराबर 1 दिया गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये वाला लिखेंगे 4x प्लस 2y और इधर 4x माइनस 2y, इसके बराबर हम लोग लिख देंगे, देखिए ये लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, x के स्थान पे x का और y के स्थान पे y का मान रख देंगे। अगर दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो फिर सरसमका हमारा सही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोनों सरसमका में क्या होता है, बताए थे सरसमका और समीकरण में अंतर कि सरसमका में जो भी मान रखते हैं दोनों तरफ दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसके बराबर अगर ये आ गया तो ठीक है, जांच हो गया। x के स्थान पे 2 मतलब 4 गुणे 2, देखिए यहाँ 2 है ना, प्लस 2 गुणे y के स्थान पे 1, ये हो गया एक ब्रैकेट में। यहाँ 4 गुणे 2 माइनस y के स्थान पे 1, ये भी हो गया। अब देखिए 16 गुणे x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 की घात 2 माइनस 4 गुणे y के स्थान पे 1, 1 की घात 2। अब देखिए क्या हो जाए, 4 दूना 8 प्लस 2 1 कम 2, ये हो गया। और इधर 4 दूना 8 माइनस 2 1 कम 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 दूना 4 माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 1 ही होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 8 2 10 गुणे 8 में से 2 गया 6, इतना हो गया। देखिए 16 चौका 64, कितना 64 हो गया, माइनस 4 1 कम 4। अब देखिए 10 छका 60 हो गया बराबर 64 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया 60 आ गया। तो देखेंगे हमारा LHS बराबर RHS है। तो ये हमारा क्या हो गया, जांच भी हो गया, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये पूरा यहाँ तक का देखिए लिखा है, ये इतना नहीं दिख रहा था ना, अब ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। देखिए 2x प्लस 1 और इधर 2x माइनस 1, ये बीच में गुणे का निशान कोई निशान नहीं होता, तो इनका गुणा देखेंगे। a के स्थान पे 2 है, 2x है, b के स्थान पे 1 है, यहाँ a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पे 1 है। तो क्या होता है हमारी सरसमका, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है हमारी सरसमका। तो क्या करते हैं, इसे सरसमका पर रख देते हैं। तो देखिए कितना मान आ जाएगा, जब इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए इसको जब हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, a प्लस बी है तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो 2x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन याद रहे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल में यहाँ मीटर वर्ग मीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वर्ग मीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा हो गया आंसर, 4x स्क्वायर माइनस 1 वर्ग मीटर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपये है, इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य याद कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन देखिए सामने लिखा है। यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, यदि x बराबर 4 तो पुस्तक खरीदने में कुल कितने रुपए लगें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसी प्रकार की 2x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करते हैं। एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपये, जैसे मान लीजिए बोले एक टाफ़ी 5 रुपये का मिलता है, 10 टाफ़ी कितने का मिलेगा। अगर एक टाफ़ी दोस्तों 5 रुपये का मिलेगा तो 10 टाफ़ी निकालना रहेगा, 10 से गुणा कर देंगे, 10 पचे 50 रुपये हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो चलिए आइए क्या करते हैं, एक पुस्तक का मूल्य इतना है तो इतने पुस्तकों का मूल्य, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और इधर हो जाएगा 2x माइनस 1, गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे जो आएगा। अब देखेंगे ये सरसमिका पे हो गया कि नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होता है a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 x स्क्वायर माइनस 1,
ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इतना रुपया, ठीक ना। ये पहले का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या पूछा है। तो देखिए इतने पुस्तक ना, इतने पुस्तक, इतने, तो मतलब यही लिखेंगे पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x - 1 इतना हो जाएगा कि नहीं, पुस्तक होगा ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देना है, देखना है कितनी पुस्तक हैं। तो 2 गुणे x के स्थान पे 3 रखेंगे -1, तो इसको जब हल करेंगे हम लोग, 2 3 6, 6 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, 5 पुस्तक। 5 पुस्तक, तो कितने पुस्तक हैं, ये 5 पुस्तक हैं, ठीक है ना। चलिए अगला तीसरा वाला देखेंगे। यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में लगे रुपए, x बराबर 4 तो पुस्तक खरीदने में लगे रुपए, तो लिखेंगे पुस्तक खरीदने में लगे रुपए कितना हो जाएगा। ये देखिए इतना मूल्य था और इतने पुस्तक खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1, 2x - 1, यही है ना। ये बराबर कितना हो गया था, हमारा आया था 4x² - 1, इतना रुपया आया था, इतना रुपया आया था कि नहीं दोस्तों। तो क्या करेंगे, x के स्थान पे 4 रख देंगे, फिर देखेंगे रुपया में कितना आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे x के स्थान पे जब हम लोग 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -1, तो 4 गुणे 4 चौके 16 -1, तो इसको जब हल करेंगे हम लोग, 16 चौका 64, 64 में से 1 जाएगा 63 रुपया, 63 रुपया आंसर आ गया दोस्तों। तो कितना रुपया लगेगा, 63 रुपया लगेगा। तो चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ 7वां। अब देखते हैं आपके इस अभ्यास का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां 9वां 10वां, अभी 3 क्वेश्चन और है, तीनों क्वेश्चन को लगातार देखेंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है अब जो बताने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा वीडियो एक तरफ से देखते चलिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सरसमका की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सरसमकाओं की सहायता से क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें सरसमका का जो प्रयोग होगा, देखिए a - b, a² - b² है। तो दोस्तों एकदम ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी बताया। तो यहाँ देखेंगे ये है a² - b², इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसी सरसमका से तीनों का तीनों क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, a² दिया गया और ये -b² दिया गया, तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो a + b मतलब 153 + b 147, क्योंकि a के स्थान पे इतना यहाँ लिख भी सकते हैं दोस्तों, a बराबर 153 और b बराबर कितना हो जाएगा 147, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में a - b, तो 153 - 147, इसको जब हल करेंगे हम लोग तो देखिए 7 3 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 300 गुणे 13 में से 7 जाएगा, 7 जाएगा 6, 7 6 13 होता है, तो 6 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, ठीक है ना, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो मतलब यही 300, 6 त्रिक 1800, आंसर क्या आ गया 1800, यही आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। 1800 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 9वां वाला देखते हैं, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, 12.1 + 7.9, अब दूसरे में 12.1 - 7.9। अब 12.1 + 7.9 दशमलव का जोड़ आता है कि नहीं आता, सीखिए जाके, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाके देखिए, मैथ का हमने कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9 1 10 को 0 हासिल 1 लग जाएगा, 7 8 9 1 10 को 0 हासिल 1 लग जाएगा, 1 ये 10 हो गया, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, 9 1 10 को 0 हासिल 1 आ गया, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1 आ गया, 1 1 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब ये 20 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 20 हो गया, और गुणे का निशान यहाँ घटाएंगे, देखिए 12.1 में से घटाना क्या 7.9 घटाना है, तो देखिए यहाँ हासिल आया 11 में से 9 गया 9 2 11, दशमलव लगा देंगे, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो 11 7 गया 7 4 11, मतलब 4.2 ये बचेगा। अब देखिए हो जाएगा 20 गुणे 4.2। अब 20 का जब इसमें गुणा कराएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 20 का 4.2 में गुणा कराते हैं, तो पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ये दशमलव हट जाएगा, जब 0 हटेगा तो मतलब 2 गुणे 4 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 दुना कितना होता है 4 8 84, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला देखिए दोस्तों, दिख रहा है पूरा, बहुत बढ़िया।
चलिए क्या करना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा 983 प्लस 17, 983 प्लस 17, 983 माइनस 17। चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 3 10 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। गुणे, जब इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या होता है, गुणे का निशान होता है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, 13 में 7 गया, 7 6 13, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ कितना है 9 है। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका जब गुणा कराएंगे 9 6 6 1 2 3, 3 टाइम 0, आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपका अभ्यास 8G ये यहीं पर समाप्त हुआ, 8G समाप्त हो गया। अगर वीडियो पूरा पसंद आया, यहाँ तक का सारा क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर आए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, अभ्यास 8H में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।